जय श्री राम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, 22 जनवरी को भगवान राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस संबंध में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मत, अलग अलग विचार हैं, किंतु भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए राम एक आदर्श क्यों है और राम राज्य सभी व्यवस्थाओं में आदर्श व्यवस्था क्यों है, यह बात हम सबको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राम राज्य के विषय में, सनातन संस्कृति के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आइए सब लोग एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नमन करें, उनको वंदन करें, उनका आभार व्यक्त करें जो उन्होंने हमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए दिया, बहुत कुछ सीखने के लिए दिया। अपने उन पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम आज भी किसी भी कार्यक्रम के पहले दीपक जलाते हैं। उन पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम मातृवंदना करते हैं। अपने उन पूर्वजों को याद करें जिनके कारण हम आज भी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, भारतीय परंपरा को फॉलो करते हैं, भारतीय त्योहार मनाते हैं, भारतीय रीति रिवाज मनाते हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबके लोकप्रिय, आपके प्रिय वर्तमान सांसद, भावी सांसद, क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी होना है, तो जो वर्तमान है वो भावी भी है, इसलिए आदरणीय संजय सेठ जी को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया, रांची की पवित्र भूमि पे, मंच पर उपस्थित सबको मैं प्रणाम करता हूं। चांसलर साहब को, अपने कुलपति महोदय को, सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूं। सामने बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। 1100 रिलीजन है और 6500 भाषाएं हैं। 1100 रिलीजन में सनातन धर्म के अलावा और किस रिलीजन में फीमेल गॉड की पूजा होती है कोई? सनातन धर्म के अलावा भारत, पूरी दुनिया में 1099 रिलीजन और हैं। टोटल 1100 रिलीजन में केवल एक रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में। वो कहां होती है? भारत। दुनिया की 6500 भाषाओं में केवल एक भाषा में आपको गृहिणी शब्द मिलेगा, बाकी किसी और भाषा में गृहिणी का समानार्थी शब्द नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा शब्द आपको दुनिया की किसी भाषा में नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें गुलामी के कारण भारत में आ गई, कुछ भाषाओं के कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी आ गई। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होता है, A to Z, और इंग्लिश में टोटल 1 करोड़ शब्द हैं। हिंदी और संस्कृत में 52 अल्फाबेट होता है और टोटल 10 करोड़ शब्द हैं।
संस्कृत में 108 अल्फाबेट है और संस्कृत में टोटल 40 करोड़ शब्द हैं। तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि हम मौसी को मौसी कहते हैं, चाची को चाची कहते हैं, दादी को दादी कहते हैं, मामी को मामी कहते हैं। हमारे पास हर रिश्ते के लिए एक शब्द है। चाचा को चाचा, मौसा को मौसा, मामा को मामा। दूसरी तरफ शब्दों की कमी है। टोटल 1 करोड़ शब्द हैं, उसी में काम चलाना है। तो मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, मौसी भी आंटी। हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसकी 50% महिलाओं की संख्या है। और पूरी दुनिया में नारी तू नारायणी, नारी तू देवी है, नारी तू नारायणी है, यह महिलाओं के प्रति भाव केवल हमारे अंदर है, पूरी दुनिया में नहीं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। दुनिया की 50% जनसंख्या के लिए कि जहां उसकी पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, यह केवल हम कहते हैं, बाकी दुनिया कोई नहीं कहता। अगर 800 करोड़ जनसंख्या है दुनिया की तो 400 करोड़ महिलाएं हैं, 400 करोड़ बेटियां हैं, 400 करोड़ बहनें हैं। बेटियां बहनें 400 करोड़ हो गई। ये 400 करोड़ पूजा के लायक है। ये पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन में कहीं नहीं है, केवल हमारे यहां। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी तू नारायणी, नर तू नारायण हमने शब्द वेद में नहीं है, नारी तू नारायणी है। इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, सबसे प्राचीन संस्कृति नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे सर्वोत्तम संस्कृति है। हां, गुलामी के समय में बहुत सारी कुरीतियां आई, बहुत सारी कुप्रथाएं आ गई। एक बहुत बड़ा झूठ अभी तक चलता रहा, सर्वधर्म समभाव। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी हुआ है। मैंने कहा कि जब धर्म एक ही है तो सर्वधर्म कहां से हो गया? धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। जब धर्म एक है तो सरकारी कागजों में यह क्यों पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म कौन सा है? आप स्कूल में एडमिशन में पूछते हैं आपका धर्म क्या है? अरे भैया धर्म तो एक ही है। जो चीज एक है, जिसका विकल्प नहीं, उसको पूछा क्यों जा रहा है? राशन कार्ड का फॉर्म भरिए, आधार का फॉर्म भरिए, पासपोर्ट का फॉर्म भरिए, नौकरी का फॉर्म भरिए, कोई सा फॉर्म भरे, पूछते हैं आपका धर्म क्या है? अरे जब धर्म एक ही है तो क्यों पूछ रहे? हां, रिलीजन अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, तो पंथ पूछो तो बात समझ में आती है। अंग्रेजी में आप रिलीजन पूछ रहे, बात ठीक है। हिंदी में, मराठी, गुजराती में पंथ पूछो, संप्रदाय पूछो, बात समझ में आती है। लेकिन आप पूछ रहे धर्म कौन सा है? अरे धर्म तो एक ही है, और धर्म की अलग अलग परिभाषा है। मनुस्मृति में बहुत साफ साफ एक श्लोक है, धर्म क्या है लिखा हुआ है, 10 गुण होते हैं धर्म के। महर्षि पतंजलि ने दिया है, धर्म क्या है? बोले अष्टांग योग धर्म है। अष्टांग योग में 8 एलिमेंट है, क्या क्या है उसको पढ़ सकते हैं। जैसे सारे पेड़ एक समान नहीं होते, सारे फल एक समान नहीं होते, वैसे ही सारे रिलीजन भी एक समान नहीं होते। यह बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। यह बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है सारे पंथ एक समान होते हैं। सारे पंथ एक समान होते तो पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन में कहा जाता नारी तू नारायणी। लेकिन 1099 तो इसको मानते ही नहीं है, केवल एक ही मानता है, फिर सारे एक समान कैसे हो गए? अच्छा,
एक बात और, हम सब ऊपर वाले को मानते हैं ना? सब लोग आस्तिक बैठे हैं, सब मानते ही होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी, ईसाई, सब लोग ऊपर वाले को मानते हैं ना? महिला पेट में कितने महीने रहती है और पुरुष कितने महीने रहता पेट में? ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? लड़का हो या लड़की पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया? ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो, दलित पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया? हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई पेट में 9 महीने रहता है, ऊपर वाले ने भेदभाव किया? नहीं किया। इसका मतलब अगर कोई रिलीजन कह रहा है महिला पुरुष एक समान नहीं होते, अगर कोई किताब कह रही है महिला पुरुष एक समान नहीं होते, तो वो ऊपर वाले की लिखी हुई किताब हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इतनी छोटी सी बात किस, हम मानते हैं ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाले की बात नहीं मानते, ऊपर वाले के सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई रिलीजन ये कहता है मैं पाक तू नापाक, तो ये ऊपर का रिलीजन है क्या? ये भगवान का आदेश है क्या? अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है मैं पाक तू नापाक, ये ऊपर वाला लिख सकता है क्या? ये सब नीचे वालों का खेल है। इसलिए समय आ गया है, युवाओं से मैं आग्रह करता हूं, उठो, जागो, रुको मत जब तक ऊपर वाले का सिस्टम समझ में ना आ जाए। अभी आपके कार्यक्रम में आ रहा था, रास्ते में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 10 मिनट का ऑडियो रिलीज किया। आज से वो 11 दिन के अनुष्ठान पे जा रहे हैं, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है, 22 को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम मंदिर में। और आज का अनुष्ठान वो पंचवटी से शुरू कर रहे हैं, जहां भगवान राम गए थे। पूरी दुनिया में जब गवर्नेंस की बात होती है, तो जो बेस्ट मॉडल कहा गया गवर्नेंस का, वो राम राज्य कहा गया। आखिर कृष्ण राज्य की बात क्यों नहीं होती? या भगवान राम के और भी पूर्वज थे, उनके राज की बात क्यों नहीं होती? शायद पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन भगवान राम के पूर्वज, भगवान राम के पिताजी दशरथ जी के पिताजी महाराज अज के पिता महाराज नाभाग के पिताजी महाराज ययाति, उनके पिता महाराज मनहुष, उनके पिता महाराज अम्बरीश, उनके पिता महाराज वसुष, उनके पिता महाराज मरु, उनके पिता महाराज शीघ्रक, उनके पिता महाराज अग्निवर, महाराज सुदर्शन, महाराज शंकर, महाराज रघु, महाराज भगीरथ, महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंज, महाराज सगर, महाराज असित, महाराज भरत, महाराज रोशंदी, महाराज सुसंदी, महाराज मानदाता, महाराज योनास, महाराज धुंधुमार, महाराज त्रिशंकु, महाराज पृथु, महाराज बाण, महाराज विकुच। ये भगवान राम के पूर्वज हैं, और ये सब राजा हैं। लेकिन इनके पूर्वजों में केवल एक राजा की बात होती है, वो इनके परदादा महाराज रघु की। और कितनी बात होती है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर। उनके बारे में केवल इतनी बात होती है। लेकिन महाराज राम के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ऑक्सफोर्ड में चर्चा हो रही है, कैम्ब्रिज में भी चर्चा हो रही है, जर्मनी में चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आज दुनिया में चर्चा हो रही है, उन व्यवस्थाओं को महाराज राम ने अब से हजारों साल पहले लागू कर दिया। एक नारी व्रत, एक पति एक पत्नी का व्रत लेना है, दूसरा विवाह नहीं करना है। इस धरती पे, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, सबसे पहले
एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। अब चर्चा हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। चीन ने 1950 में लागू किया। हम दो, हमारे दो, सबके दो, यह व्यवस्था अब से हजारों साल पहले भगवान श्री राम लागू कर चुके। और आपको ये जानना होगा, भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भगवान राम के 2 बच्चे, भगवान लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। यह कोई संयोग नहीं है, यह नीति थी, राम की नीति थी कि नहीं, हमारे राज्य में सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो करेंगे, दूसरा कोई विवाह नहीं करेगा। आज भारत में 2023-24 में अभी चर्चा हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और लागू होना चाहिए तो कुछ बेशरम उसका विरोध कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे बेशरम हैं जो संविधान की शपथ लेकर संसद में गए हुए। संविधान की शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, संविधान में द्वारा लिखित चीजों को मैं फॉलो करूंगा, मनसा वाचा कर्मणा। कोई व्यक्ति जीत भी जाए, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक उसको सांसद नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति चुनाव जीत भी जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो विधायक नहीं माना जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को नॉमिनेट भी कर दे, जब तक वो शपथ नहीं लेगा तब तक वो मंत्री नहीं माना जाएगा। और शपथ क्या है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, संविधान में जो बातें लिखी हैं उसको फॉलो करूंगा। और संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 15, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16, सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 21, सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी है। आर्टिकल 44, देश में 1 नेशन 1 सिविल कोड होगा। शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 20A, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद जी को। आपके सांसद जी ने 2 बार संसद में इस विषय को उठाया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो संविधान की शपथ लेके संसद में खड़े होके यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं, जबकि दोनों बातें संविधान में लिखी हुई है। क्या ऐसे लोगों को दोबारा जाना चाहिए क्या वहां पे? ऐसे लोगों का हिसाब करना चाहिए कि नहीं? हिसाब करना पड़ेगा। आम के बगीचे में बबुल का पेड़ अगर पैदा हो जाए, जितना जल्दी उखाड़ के फेंक दीजिए उतना अच्छा है। अगर लंबे समय तक रहेगा उसमें से कांटे निकलेंगे। बबुल का पेड़ जैसे ही दिखाई पड़े तुरंत उखाड़िए, और अगर नहीं उखाड़ेंगे तो याद रखिए कुछ दिन के बाद वो आम के पेड़ को सुखा देगा, क्योंकि बबुल का पेड़ और आम का पेड़ एक साथ नहीं रह सकते। ये नेचर का लॉ है। एक बात और, आम के पेड़ को बड़ा करने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, गुड़ाई करनी पड़ेगी, निराई करनी पड़ेगी, खरपतवार की सफाई करनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा। बबुल के पेड़ को बड़ा करने के लिए कुछ करना है क्या? अपने आप ही बड़ा होता है। यह भी नेचर का लॉ है। इसलिए यह ड्यूटी है बगीचे की, माली की, कि जैसे वो कोई बबुल का पेड़ दिखाई पड़े उसको उखाड़ के फेंक दे। ज्यादा देर करेगा बबुल बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर उखाड़ के फेंकना मुश्किल हो जाएगा। मैंने PIL फाइल किया, सरकार को नोटिस है, सरकार जल्दी जवाब देगी, मुझे पूरा विश्वास है। धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होते, इसलिए स्कूलों में एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाए धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर को। रिलीजन वो होता है जिसमें एक ही गॉड हो, एक ही किताब हो, एक ही विचारधारा हो, जो उसको माने वो ठीक, जो ना माने उसकी हत्या भी जायज है, उसको कहते हैं रिलीजन।
धर्म, धर्म किसको कहते हैं? जहां वन गॉड वन बुक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप गणेश जी की पूजा करो तो भी सनातनी, लक्ष्मी जी की करो तो भी सनातनी, शंकर जी की करो तो भी सनातनी, विष्णु जी की करो तो भी, राम भक्त हो तो भी, कृष्ण भक्त हो तो भी, और हम कहते हैं किसी की नहीं हो, आर्य समाजी हो तो भी, आस्तिक हो तो भी, नास्तिक हो तो भी, नवरात्रा व्रत करते हो तो भी, नहीं करते तो भी, मंगलवार व्रत करते हो तो भी, नहीं करते तो भी, जनेऊ पहनते तो भी सनातनी, नहीं पहनते तो भी सनातनी, तिलक लगाते तो भी सनातनी, नहीं लगाते तो भी सनातनी। इसलिए पहली बात, धर्म एक है, पंथ अनेक है, लेकिन दूसरी बात, सभी पंथ एक समान नहीं होते। मैं आज 12 जनवरी को यह बात इसलिए कह रहा हूं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आपको विवेकानंद जी को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया आप सब लोग यूज करते हैं। फेसबुक पे कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें जरा। बहुत लोग हैं, सोशल मीडिया यूज करते ही रहते हैं। भगवान की दया से डाटा भी फ्री हो गया, अब तो डाटा भी फ्री हो गया है, तो कम से कम अच्छे विषयों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। अगर आपके 1000 फ्रेंड हैं तो थोड़ा 1000 और बढ़ा दीजिए, 2000 कर लीजिए। आपके फेसबुक पे 2000 फ्रेंड हैं तो 1000 और बढ़ा के 3000 कर लीजिए, 4000 कर लीजिए, 5000 तक लिमिट है, 5000 तक कर ही सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं पढ़ाने के लिए, अगर आप अच्छी बातें नहीं लिखेंगे सोशल मीडिया में, आप अच्छी बातें जन जन नहीं पहुंचाएंगे, आप अगर रोशनी नहीं पहुंचाएंगे, वहां अंधेरा पहुंच जाएगा। अंधेरा हटे, अंधेरा छटे, इसलिए आवश्यक है रोशनी पहुंचे, अच्छी बात पहुंचे, तर्कपूर्ण बात पहुंचे।